इंतहा पसंद मोदी सरकार को भारतीय प्रोपोगेंडा बेनकाब करना बर्दाश्त न हुआ। पाकिस्तानी चैनल्स ने मोदी सरकार को झूठ पर आईना दिखाया तो बुरा मान गए। मुबस्सरीन ने कहा शायद मोदी सरकार सिर्फ एक ही तरफ का बयानिया सुनना चाहती है। 92 न्यूज़ ने पहलगाम वाकया और दीगर भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खोला। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत ने यह कदम पाकिस्तान का मुतवाज़न मौक़िफ़ पेश करने की वजह से उठाया। मोदी सरकार का मकसद भारतीय अवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्वा एजेंडे को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तानी चैनल्स ने मोदी सरकार को आईना दिखाया तो बुरा मान गए। नाज़रीन, मोदी सरकार सच बताने पर तिलमिला गई। भारत में 92 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद। 92 न्यूज़ ने पहलगाम वाकया और दीगर भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का दुनिया के सामने पोल खोला। मोदी सरकार सच बताने पर तिलमिला गई। इंतहा पसंद मोदी सरकार को भारतीय प्रोपोगेंडे को बेनकाब करना बर्दाश्त न हुआ। पाकिस्तानी चैनल्स ने मोदी सरकार को झूठ पर आईना दिखाया तो बुरा मान गए। 92 न्यूज़ ने पहलगाम वाकया और दीगर भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल खोल दिया। 92 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भारत में बैन कर दिया गया है। मुबस्सरीन ने कहा शायद मोदी सरकार सिर्फ एक ही तरफ का बयानिया सुनना चाहती है। भारतीय हुकूमत ने यह कदम पाकिस्तान का मुतवाज़न मौक़िफ़ पेश करने की वजह से उठाया। मोदी सरकार का मकसद भारतीय अवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्वा एजेंडे को फ़रोग़ देना है। शायद मोदी सरकार यही चाहती है। मोदी सरकार का मकसद भारतीय अवाम को सच से दूर रखना है, हिंदुत्वा एजेंडा है। मोदी सरकार सच बताने पर तिलमिला गई। नाज़रीन, भारत में यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद करने का सिलसिला जारी है। भारत में 92 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बड़ी खबर, भारत में 92 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी गई। मोदी सरकार को सच बताया तो तिलमिला गई। नाज़रीन, 92 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मोदी सरकार सच बताने पर तिलमिला गई। भारत में 92 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद। 92 न्यूज़ ने पहलगाम वाकया और दीगर भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का दुनिया के सामने पोल खोल दिया। दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा 92 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी बैन कर दिया गया है भारत में, होचे हथकंडे कर रही है भारतीय हुकूमत, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहलगाम जो है, ये तो पहलगाम जो है बन के रह गया और पाकिस्तानी मीडिया ने जब दिखाना शुरू कर दिया। 92 एक बड़ा जिम्मेदार और एक बड़ा अच्छा चैनल है और पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक देखा जाता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर बैठा हुआ है वो 92 न्यूज़ देखता है। इसी तरीके से भारतीय व्यूअरशिप बहुत बड़ी है इसकी। और साथ ही साथ जो है वो आप ये देखिए कि भारत के अंदर जो ये ड्रामा रचाया गया, जिस तरीके से उनका मीडिया जो है बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किए हुए, तो उस टाइम पे 92 न्यूज़ जो कि अपने साथ 92 अखबार की भी शनाख्त रखता है, एक मजबूत मीडिया हाउस है, एक पाकिस्तान में बड़ा बावकार इदारा समझा जाता है, उसको इस तरीके से पाबंद क्यों किया गया? देखना ये बात है। इस वजह से क्योंकि वहाँ भारतीय जो जनता है वो बैठ के 92 न्यूज़ देख रही है और 92 न्यूज़ के अंदर जो बेलाग तबसरे और तजज़ियात और तहकीक जो है वो सामने आ रही है, ख़ास तौर पे पहलगाम के नाम नहाद ड्रामे के ऊपर, तो भारतीय जो हुकूमत है और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी बदनामे ज़माना रॉ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि सच जो है वो लोगों के सामने आ रहा है। इसी वजह से 92 न्यूज़ को जो है वो उन्होंने उसके ऊपर कदगन लगाई। पाकिस्तान में दीगर यूट्यूबर्स और इसी तरीके से पाकिस्तान में जो हमारे सोशल मीडिया और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं उनको जो है वो पाबंद किया गया। हद ये है कि हमारे जो खेलों के चैनल्स हैं उनको भी बंद किया है। तो मैं शदीद मजम्मत करता हूँ और ये पोल खोल देती है भारतीय नाम नहाद जमहूरियत की, जो जिनको अलिफ बे जमहूरियत का पता नहीं है, जो जमहूर की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, जो लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँ कि पिछले 3 साल से भारत जो है वो दुनिया के सबसे कम तरीन सतह ममालिक के ऊपर है, जिनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पाबंदी इजहार राय है और इसी तरीके से जो मीडिया के ऊपर जिस तरीके से जुल्म और तशद्दुद और मीडिया को जो है पाबंद सलासल और उनको रद्दोकोब किया जाता है,
भारत दुनिया के सबसे अव्वल ममालिक में उसमें शामिल है। सबसे अव्वल ममालिक में शामिल है। अब्दुल्ला साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार अहमद सईद मिन्हास भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, 92 न्यूज़ ने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की। मोदी सरकार का मकरूह चेहरा दुनिया में रोज़ रोशन की तरह अया किया तो भारतीय हुकूमत बुरा मान गई। 92 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये अब्दुल्ला साहब जिस तरह कह रहे थे कि ये पहलगाम जो है ये तहलगाम बन गया है, क्योंकि इसने बुरी तरह से एक्सपोज किया है इंडिया का असली चेहरा, जो बेसिकली एक सो कॉल्ड सेकुलर एक चीज के पीछे छुपी हुई थी। और इंडिया जो बुग़्ज़ चाइना में जिसको इतनी सपोर्ट मिल रही थी, मैं समझता हूँ कि उसकी जमहूरियत के हिसाब से जो आपके इज़हार राय का जो एक हर एक इख्तियार है कि वो उसमें बात करे, अपने राय का इजहार करे, उसके ऊपर पाबंदी। और 92 न्यूज़ जहाँ तक ताल्लुक है, वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स है, ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि ग्लोबली भी इसको जहाँ जहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो खास करके, और इंडिया में आमतौर पर इसको बहुत अच्छी जो है वो उसकी व्यूअरशिप है, क्योंकि आप लोग और बाकी भी हमारे इस तरह के चैनल्स बहुत जो है वो रियलिस्टिक बेस जो है खबरें जो है वो जारी करते हैं। तो इज़हार राय पे पाबंदी, जमहूरियत का असल चेहरा एक्सपोज होना, और जो प्रोपेगेंडा है बेसिकली जो अपने अवाम को वो झूठ बताकर एक हिजान उन्होंने जारी कर रखा है जंग मुसल्लत करने का, तो जब उसको काउंटर किया जा रहा है या हकीकत बताई जा रही है उनके लोगों को, तो ऐसी तमाम आवाज़ों को दबाने की उन्होंने कोशिश की है कि जिसमें 92 न्यूज़ भी उनकी जद में आया है। लेकिन चाहे वो 92 न्यूज़ को बैन करें या क्या करें, वो VPN लगा के उसको फिर भी देख सकेंगे, क्योंकि हक और सच की बात जो है वो 92 न्यूज़ और बाकी हमारे जो चैनल्स हैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, रियलिस्ट जो है वो पैराडाइम के साथ हकीकत पर मबनी खबरें जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि जो इस खित्ते को हक और सच पर मबनी खबरें 92 न्यूज़ ने हमेशा अपनी रिवायत रखी है। अहमद साहब, आज़ादी इजहार राय का इख्तियार तो सबको हासिल है, शायद मोदी हुकूमत, भारतीय हुकूमत सुनना ही वही चाहती है जो उनके हक में बात करे। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसका जो प्रोपेगेंडा है वो बुरी तरीके से इंडिया का फेल हुआ है। तो अब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो फाशिस्ट चैनल्स हैं, उनके जो मेन स्ट्रीम के चैनल्स, उसको आपको अगर खोल के देखें, उनको फॉलो करें, तो आपको पता लगता है कि बस जंग अभी हुई कि अगले घंटे में हुई। तो इस तरह से करके वो एक हिजान उन्हें बर्पा कर रखा है कि जिसमें एक मतलब जंगी कैफियत और पूरे इस खित्ते के अमन को चैलेंज कर रखा है। तो वहाँ पर बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। बाबर साहब, 92 न्यूज़ की नशरियात को, यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है भारत में। आप क्या समझते हैं, भारत की ऐसे ओछियत कंडों से भारत की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी कहाँ स्टैंड करती है? इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी तो उनकी ऑलरेडी जो जहाँ पर स्टैंड कर दिया हम सबको पता है। खुद सारा दिन प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, सारा दिन जो भी वन साइडेड प्रोपेगेंडा वो करते रहते हैं, लेकिन दूसरा कोई बोले उसको नहीं सुन सकते। तो 92 चैनल के जो नशरियात जो उन्होंने बंद की हैं वो खलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, और मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि आपके चैनल से जाहिर है आप फ्रंट तजकिया आ रहे हैं, उनको आप फ्रंट ऑन टेक ऑन कर रहे हैं, उनके लोगों को जवाब दे रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, रियलिटीज बता रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं आप। तो इस वजह से उन्होंने बंद तो करनी थी। मेरा ख्याल है जब कोई चैनल, आप जैसा चैनल अगर इंडिया उसको बंद करता है, तो आपके लिए तो दी कैप हो रही है। इसके लिए तो कोई मेरे ख्याल हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबूत है आपकी क्रेडिबिलिटी का, ये सबूत है कि आपसे कितनी उनको तकलीफ है, और ये सबूत है कि आपकी जो नशरियात हैं या आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं या डिस्कशंस हो रही हैं, जो आपकी कवरेज है वो उनको कितनी पिंच कर रही है, कितनी एक्सपोज हो रहे हैं अपने लोगों के सामने, दुनिया के सामने। तो वेरी गुड, करते रहे। कौन सा कोई या इस तरह के चैनल ने अपनी बात मानी, रियलिटी बतानी, इनको एक्सपोज करना बंद कर देना या ख़त्म कर देना, आप अपना काम करते रहे। वो बंद कर भी देंगे तो दुनिया से आवाज़ें तो नहीं बंद होंगी, आपकी आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचेगी, आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं से वहाँ पर पहुँचेगी, आपकी आवाज़ सुनेंगे, इनडायरेक्टली सुन लेंगे, दुनिया के दूसरे ममालिक के जरिए आवाज़ आ जाएगी। तो मैं तो समझता हूँ कि वो चैनल, वो पाकिस्तानी चैनल जो बहुत बढ़ चढ़ के अपना मुल्क का, अपनी कौम का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, इनके झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं, दुनिया के सामने इनको एक्सपोज कर रहे हैं, उन्हीं से इनको प्रॉब्लम्स हैं। और ये दावे करते हैं, आज़ाद मीडिया के दावे ये करते हैं कि हम लोगों की आवाज़ें बंद नहीं करते। सबसे बड़ी मिसाल आप खुद देख लें कि आपने चैनल को बंद कर दिया, कुछ और पाकिस्तानी चैनल्स को भी
ये बंद करने के वहाँ पर इशारे मिल रहे हैं। कुछ को बंद कर देते हैं, कुछ एरिया में इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर देते हैं, कुछ एरियाज में जो जाके जानबूझ के ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि कम्युनिकेशन वहाँ से डिस्टर्ब हो, और ये समझते हैं कि इससे दुनिया तक लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच। जमाने में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये इम्पॉसिबल है। क्या इस आपके चैनल बंद करने से आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी? क्या आपके चैनल बंद करने से लोगों को पता नहीं चलेगा? लोगों को बिल्कुल पता चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरे नज़दीक तो इस चीज़ का एक सर्टिफिकेट है कि आपके नशरियात से या आपके तजज़ियों से या आपकी इस इतनी लंबी जो आपके शोज हो रहे हैं इस सिचुएशन के बनने के बाद, कितनी प्रॉब्लम्स है इंडियंस को, और कितना वो हर्ट फील कर रहे हैं, और कितने दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। बिल्कुल, किसी भी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता, और 92 न्यूज़ चूँकि कौम की आवाज़ है, कौम की आवाज़ हमेशा हक और सच की आवाज़ होती है। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे ये फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट का शिकार है भारतीय हुकूमत, या क्या है, यह खौफ में मुब्तला है? बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है, खौफ है, और ये फ्रस्ट्रेशन और खौफ ही आपको बौखलाहट की तरफ ले जाते हैं ना जी। जब आप झूठ बोलते हो, जब आप चीज़ों को छुपाते हो, तो मसला ये होता है क्योंकि झूठ को याद रखना पड़ता है कि आपने कल क्या कहा था और आज उससे मुख्तलिफ ना कह दें। सच एक ऐसा है जिसको याद रखना नहीं पड़ता। सच सुबह के टाइम भी वही होगा, शाम को भी वो होगा, अगले दिन भी वही होगा। तो झूठ की कड़ियाँ आपस में नहीं मिलती, जैसे इस फॉल्स फैक्ट फ्लैग ऑपरेशन की कड़ियाँ भी बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। पाकिस्तानी चैनल्स ने मोदी सरकार को आईना दिखाया तो बुरा मान गए। भारत में 92 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है। मोदी सरकार सिर्फ एक ही होचे हथकंडे पर उतर आई है, और मोदी सरकार का मकसद भारतीय अवाम को सच से दूर रखना है। और नाजरीन, एक दफ़ा फिर से आपको बताएं कि मोदी सरकार सच बताने पर तिल मिला गई। भारत में 92 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद। 92 न्यूज़ ने पहलगाम वाक़या और दीगर भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का दुनिया के सामने पोल खोला। इंतहा पसंद मोदी सरकार को भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना बर्दाश्त न हुआ।